फ्रेंड्स आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12वीं की सोशोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र या समाज शास्त्र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिए ना? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं, किस चीज़ पर आश्रित हैं? तो कृषि पर आश्रित हैं, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप के जितने भी काम होते हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप जो कृषि जो आता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में ही आता है। ठीक है, तो कृषि पर आधारित हैं, या प्राथमिक क्रियाकलाप पर भी कह सकते हैं कि आश्रित है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? ठीक है, तो जाति कौन है? राजपूत एक जाति है। और वैश्य शूद्र की बात करें तो ये एक वर्ण है। ठीक है, वर्ण जो होते थे वो 4 प्रकार के होते थे, लेकिन अगर जाति की बात करें तो जाति अनगिनत होती थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इनमें से कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है? ठीक है, तो छुआछूत जो है ये समाज की मतलब समस्या नहीं है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। क्या विशेषता है? तो भारतीय ग्रामीण समुदाय जो है इनकी विशेषता है सामान्य निश्चित क्षेत्र होना चाहिए इसके पास, उसके बाद सामुदायिक एकता होनी चाहिए, प्राथमिक संबंधों को प्रधानता मिलनी चाहिए, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा? भूमि सुधार जो मुहिम चलाई गई थी वो सबसे ज़्यादा सफल जो हुआ था वो हुआ था बिहार में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है कि लुकिंग ग्लास सिद्धांत सामाजिकरण के अंतर्गत किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था चार्ल्स कूले ने। किसने दिया था? चार्ल्स कूले ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता में जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1989 में, 1979 में। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है कि एल्चर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मेरिल एंड एल्डीज। कौन है? मेरिल एंड एल्डीज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जाति ने हिंदू समाज को कितने भागों में बांट रखा है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे वर्ण होना चाहिए। ठीक है, वर्ण ने हिंदू समाज को कितने भागों में बांट रखा था? तो 4 भागों में बांट रखा था। ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे जाति है तब तो अनगिनत है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। मतलब यहाँ पे अगर वर्ण होता, गौर से देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अगर वर्ण होता तो इसका राइट आंसर सी होता। अगर यहाँ पर जाति है, इस हिसाब से हम देखें तो जाति अनगिनत थी, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 कह रहा है कि किस वर्ष को विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1981 को विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन 12 कह रहा है कि मनुस्मृति में हिंदू विवाह के कितने प्रकार मिलते हैं? तो देखिए मनुस्मृति में हिंदू विवाह के जो है वो 4 प्रकार हैं। तो फिर बता देते हैं कि टोटल जो है वो हिंदू विवाह में विवाह के 8 प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से जो प्रथम 4 हैं, पहले के जो 4 हैं वही माने जाते हैं, यानी कि वही अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद के जो 4 हैं वो निंदित माने जाते हैं, यानी कि बेकार माने जाते हैं। अगर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ पे इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मतलब पढ़ रखे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है कि ब्राह्म्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो देखिए ब्राह्म्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1828 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं वो है जी.एस. घुरिये। कौन है? जी.एस. घुरिये। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि सामाजिक
परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। ये बातें किसने कही थी, मतलब किसने कहा था? तो ये जो बातें कही थी वो कहा था मैकाइवर एंड पेज ने। किसने? मैकाइवर और पेज ने कहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएगी, क्योंकि जितने भी मतलब क्वेश्चन है ना इस वीडियो में, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ था? ये तो क्वेश्चन 16 का सब कोई जानता है कि 1942 में प्रस्ताव पास हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? ठीक है, तो जो शिक्षा है वो जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। ठीक है, तो इनमें से सभी जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण है। सिर्फ शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं लाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 18 कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1952 में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19 कह रहा है कि अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो अखिल भारतीय महिला परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले पिछड़ी जाति ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था वो कहाँ पर किया था? तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 21 कह रहा है कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ईसाइयों की संख्या है वो कहाँ पर है? केरल में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, तो नायर नामक जाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है केरल में। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? तो गोंड जो है ये सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अगर आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो वहाँ पर आप इसके बारे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। उसके बाद क्वेश्चन 25 कह रहा है कि हिंदू विवाह के उद्देश्य, हिंदू विवाह जो होते हैं उसके क्या उद्देश्य हैं? तो उसके उद्देश्य हैं व्यक्तियों का विकास, उसके बाद समाज के प्रति कर्तव्यों का विकास, उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन सी में है परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तियों का विकास, सामाजिक प्रति कर्तव्यों का विकास, उसके बाद इसका परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन 26 कह रहा है कि स्पेसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो संस्था का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला जो शब्द प्रयोग किया गया था फर्स्ट प्रिंसिपल में वो कौन सा शब्द था? वो था संस्था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27 कह रहा है कि ट्रालयर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या है? तो ट्रायलर के अनुसार परिवार का जो आदिम स्वरूप है वो क्या है? वो पितृवंशिकता या मातृ सत्तात्मक दोनों है। अब पितृवंशिकता क्या होता है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि पितृवंशिकता वो होता है कि जो पिता के नाम पर उसका वंश चला आ रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई राजा है और उसके बाद उसका बेटा राजा बना, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बना, फिर उसके बाद उसका बेटा, तो इसको कहते हैं पितृवंशिकता, यानी कि पिता के नाम से या उसके वंश के नाम से वो परंपरा चली आ रही है। ठीक है, वो वंश चली आ रही है तो उसको पितृवंशिकता कहते हैं। अब मातृ सत्तात्मक या मातृवंशिकता क्या कहते हैं? ठीक है, मातृवंश ये क्या कहते हैं? तो इसमें कहता है कि जो माता के नाम से वंश चली आ रही होती है मातृवंशिकता या मातृ सत्तात्मक कहते हैं। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 28 कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक है? मतलब सबसे कम जो हिंदू है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, केरल में सबसे
कम हिंदू है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर में बताए केरल के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि सर्वप्रथम औद्योगिकरण का विकास कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले औद्योगिकरण का जो विकास हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर मिस करते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो जनसंचार को चौथा स्तंभ माना जाता है, मास मीडिया। ठीक है, जनसंचार को चौथा स्तंभ माना जाता है प्रजातंत्र का। उसके बाद क्वेश्चन 31 कह रहा है कि उपनिवेशवाद का संबंध है किससे। तो साम्राज्यवाद से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32 कह रहा है कि पर संस्कृति का संबंध है किससे संबंध है। तो संस्कृति से है पर संस्कृति का संबंध। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 33 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है वो है विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। उसके बाद अन्य धर्मों के प्रति श्रम। और ऑप्शन सी में है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर सही। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 34 कह रहा है कि वर्ग व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो वर्ग व्यवस्था की कौन सी जो विशेषता नहीं है वो है वंश पर आधारित। ठीक है, किस पर, वंश पर आधारित। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35 कह रहा है कि किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो महिला सशक्तिकरण के रूप में जो वर्ष को घोषित किया गया है वो है 2001, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 36 कह रहा है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी। ठीक है, तो सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा दी थी वो दिया था रॉबर्ट पार्क ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37 कह रहा है कि अछूत जाति को किसने दलित जाति के नाम से संबोधित किया था या किया। तो ये जो अछूत जाति को संबोधित किया था वो किया था ज्योतिबा फूले ने। किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38 कह रहा है कि अनुच्छेद 365 संबंधित है। तो किस चीज से संबंधित है, ये संबंधित है सार्वजनिक सेवाओं से अनुसूचित जनजातियों का विशेष स्थान होना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक सेवा जिसमें है उसमें जो अनुसूचित जनजाति है उसका विशेष स्थान होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 38 का। उसके बाद क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन 39 कह रहा है कि नगर एक ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ये किसने कहा था। तो ये जो कहा था वो किसने कहा था, ये कहा था डरखाइम ने। डरखाइम, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डरखाइम ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन 40 कह रहा है कि जनसंचार की विशेषता है। जनसंचार की क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता है इसकी प्रकृति संगठित है। उसके बाद यह एक प्रक्रिया है और ऑप्शन सी जो है ये है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का साधन है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन 40 का सही हो जाएगा। यहाँ से ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।